नाउ आवर टॉपिक इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो मैंने आपको क्या बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है सब्सटेंस का मूवमेंट हाई टू लो, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई टू लो ही होगा ना। यहाँ पे भी तो हाई टू लो ही हो रहा था ना मूवमेंट। और जब मैंने पहले ही कह दिया कि बाहर से किसी प्रकार का एक्सटर्नल एनर्जी को नहीं देना है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगेगा। जब मैंने पहले ही कह दिया ये बात, यहाँ पे भी एनर्जी फ्री एनर्जी के मूवमेंट से ही हो रहा होगा, डिफ्यूजन प्रेशर से हो रहा होगा, यहाँ पे भी डिफ्यूजन प्रेशर से हो रहा होगा, यहाँ पे भी डिफ्यूजन प्रेशर से ही मूवमेंट हो रहा होगा, फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? नाम से पता चला ये सिंपल है और ये फैसिलिटेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि देखो, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दैट कि ये सेल मेम्ब्रेन है जिसमें अभी आपने देखा ये अरेंजमेंट, तो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जाना है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल भी आसानी से क्रॉस कर सकता है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। लेकिन अगर कोई लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज्ड पार्टिकल है, और उसको सिंपल डिफ्यूजन करके, मतलब उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो वो ऐसे नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ज्यादातर पार्ट जो टेल है वो नॉन पोलर है, और ये इस लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को रेसिस्ट करेगा, जाने से रिपेल करेगा। तो नेचर बड़ा सियाना है, नेचर ने इस लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के लिए स्पेशल प्रकार का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगा दिया है। ऐसे स्पेशल प्रकार का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगा हुआ है, और ये लार्ज पोलर मॉलिक्यूल इस स्पेशल प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से ही जाएगा। इसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। और बच्चा मैं आपको बता दूं, ये चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन कहलाता है। ये चैनल और टनल प्रोटीन खुद पोलर नेचर की होती है, पोलर प्रोटीन की बनी होती है, खुद पोलर नेचर की होती है, तभी तो इससे लार्ज पोलर मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर रहा है। फिर आप कहोगे कि सर ये नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन के बीच में पोलर प्रोटीन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? तो भैया ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से बनाया गया है कि इनके बीच में कोई टेम्पररी अट्रैक्शन लगा के इस पोलर प्रोटीन को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है, और जिसकी वजह से पोलर प्रोटीन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और तब जाके उसे किसी प्रकार के लार्ज पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल या टनल प्रोटीन फैसिलिटी दे रहा है, so that this transport is called as facilitated transport या facilitated diffusion। लेकिन चूंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, तो सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही मूव कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल डिफ्यूजन प्रेशर से ही मूव कर रहा होगा, मॉलिक्यूल फ्री एनर्जी के डिफरेंस से ही मूव कर रहा होगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी गई होगी। बस अंतर ये है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम कहते हैं चैनल और टनल प्रोटीन। और ये चैनल टनल प्रोटीन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोरीन, एक होता है एक्वापोरीन। पोरीन आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की मेम्ब्रेन में, सब पढ़ा चुका हूं सेल मेम्ब्रेन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जहां पे एनायन एक्सचेंजर मैंने आपको बताया था, याद करो। ऐसे ही एक्वापोरीन 8 डिफरेंट प्रकार के पोलर प्रोटीन से बना होता है एक्वापोरीन, और वो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेवार है। अब आपके मन में आ गया होगा शंका, आपको अगर सर वाटर तो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन से जा ही रहा है, तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल प्रकार का 8 पोलर प्रोटीन मिलकर एक चैनल बनाया, एक टनल बनाया, और उससे आप कह रहे हो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या वाटर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आपको मन में डाउट आया? बोलो। क्योंकि वाटर तो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है ना, वाटर तो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो रहा है। फिर आप कह रहे हो कि एक्वापोरीन वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशली लगाया गया, यूकैरियोटिक सिस्टम में 8 प्रकार के डिफरेंट एक्वा प्रोटीन मिलके जो है एक्वा प्रोटीन, जो पोलर प्रोटीन एक चैनल बनाया है, और उससे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो सुनो, जब वाटर की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर नॉर्मल है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, तो वाटर सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज कर रहा है। लेकिन जैसे ही सेल के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट एक्सेस हो जाए, तो फिर बाहर से अंदर आना है, या सेल के अंदर वाटर एक्सेस हो चुका है पहले और उसको बाहर निकालना है, तो सिंपल डिफ्यूजन से बाहर नहीं जा पाएगा, एक्सेस निकालना है, तो सिंपल डिफ्यूजन तो जा ही रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक्टिव हो जाएगा, उससे भी जाएगा। दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ वाटर।
यानी कि वाटर एज पर डिमांड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाता है, अदरवाइज नॉर्मली वाटर सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज हो जाता है। कितनों को क्लियर होगी बात? हाथ खड़ा करो। वाटर का दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। और चूंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार का हो सकता है, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। हो सकता है कि इस टनल प्रोटीन के साथ एट अ टाइम एक ही प्रकार के सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा हो, एट अ टाइम एक ही सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा हो। हाई टू लो हो रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अगर एट अ टाइम एक ही प्रकार के सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है एक डायरेक्शन में, तो यूनिपोर्ट। एट अ टाइम एक ही सब्सटेंस का मूवमेंट, सॉरी एक ही टाइम एक ही टाइप के पोलर प्रोटीन से, चैनल प्रोटीन से, टनल प्रोटीन से एट अ टाइम दो मॉलिक्यूल का, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो सिम्पोर्ट। इसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। साथ साथ मान लो ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल एक ही टाइप के पोलर प्रोटीन से एट अ टाइम एक साथ सेम डायरेक्शन में, तो को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। बट एट अ टाइम टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल क्रॉस करें एक सेम चैनल और टनल प्रोटीन से एट अ टाइम बट डिफरेंट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट इसको काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट ये मैं आपको सेल मेम्ब्रेन में भी बताया था, और ये डायग्राम मैंने आपको वहां बताया था, अगर आपको याद हो दिखा रहा हूं। किधर गया वो डायग्राम? अरे वो डायग्राम नहीं मिल रहा, ये वाली इधर है क्या? ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी सेल में समझा रखा है, यस और नो? देखो ये क्या है, पोलर प्रोटीन है। अगर एक ही टाइप का सब्सटेंस एक डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट, तो यूनिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं उसको। दो हो रहा है एट अ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, हाँ तो एट अ टाइम दोनों हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट, जिसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और एट अ टाइम दो हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एंटीपोर्ट, जिसको हम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है जब मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। एग्जांपल एनसीईआरटी में है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। H+ पंप, सुनना, अभी मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन जब इन्वॉल्व होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अगर सब्सटेंस हाई टू लो जा रहा है तो सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर लो टू हाई जा रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन को इन्वॉल्व होके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे H+ पंप, K+ पंप, याद है सब कहाँ था? वैक्यूल्स की टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? Na+ पंप, क्लोराइड पंप, ग्लूकोज पंप। तो जितने भी पंप है एक एट अ टाइम एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल एक टाइप के चैनल प्रोटीन से जा रहे हैं, टनल प्रोटीन से जा रहे हैं। ये सारा एग्जांपल पैसिव का हो गया, एक्टिव का हो गया। अब आ जाओ Na+ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये हमारे गट एपिथेलियम में ये पाया जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के उसमें पाया जाता है, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। Na+ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कराता है। बेस्ट एग्जांपल है Na+ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या एंटीपोर्ट का कोई एग्जांपल बताएगा? अब बहुत पॉपुलर एग्जांपल पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम में। Na+ K+ पंप, याद आया? तो कुछ याद आया? सोडियम अंदर बाहर पोटेशियम, याद आया? 3 पोटेशियम बाहर 2 सोडियम सर अंदर। 3:2 का रेशियो। हाँ 3:2 का रेशियो, और उससे पॉजिटिव चार्ज बाहर क्रिएट हो जाना और नेगेटिव चार्ज अंदर क्रिएट हो जाना, याद आया? तो ये Na+ K+ पंप, अपोजिट डायरेक्शन में 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, एंटीपोर्ट। तो जब भी मेम्ब्रेन प्रोटीन को इन्वॉल्व करके ट्रांसपोर्ट होगा तो यूनिपोर्ट भी हो सकता है, सिम्पोर्ट भी हो सकता है, एंटीपोर्ट भी हो सकता है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी तीनों प्रकार का हो सकता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एकदम सिंपल है। आप पहले देखो इसमें 2 बातें ध्यान में रखना कि सब कुछ सेम है सिंपल डिफ्यूजन के तहत तरह ही, बस एक बात का अंतर है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने, टेम्परेचर का रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली होगा भाई, दिख तो रहा है यहाँ पे। क्यों होगा भाई? मैं कह तो रहा हूँ सब कुछ सेम है। बाकी लोगों को सांप सूंघ गया क्या? जब अभी आपने सिंपल डिफ्यूजन में बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, तो भाई सेम है, खाली मेम्ब्रेन प्रोटीन आया बीच में। हाई टू लो ही तो हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्री एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, तो मूवमेंट तेजी से होगा डायरेक्टली। ऐसे ही प्रेशर के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंपल डिफ्यूजन में। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ
ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंपल डिफ्यूजन में। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन में। तो ये चारों तो अदब उसी प्रकार से जैसे रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन में मैंने बताया है, ठीक है। हाँ, अब बताते हैं। विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें थोड़ा चक्कर है। वहां तो क्या था, जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ और रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं। अब मैं यहाँ आपको फिर से वो एग्जांपल याद दिलाना चाहूंगा। याद करो, एक बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके पटना शहर का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि कोई पर्सन है जो ऑटो चलाता है, उसके ऑटो में 6 सीट है, 6 मैक्सिमम सीट है। गांधी मैदान से एनआईटी पटना तक की वो रूट को ट्रेवल करता है। वो गांधी मैदान पे पैसेंजर लेता है और जाता है एनआईटी पटना छोड़ के आता है। तो अभी वो पैसेंजर लिया, 2 पैसेंजर उसको मिला, जाने में 15 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट ही लगेगा, चाहे 2 पैसेंजर हो कितने हो। फिर वो जाएगा उधर से, आएगा यहाँ से, फिर से पैसेंजर को लेके जाएगा। इस बार 3 पैसेंजर हो गए, तो रेट बढ़ गया कि घट गया? रेट बढ़ गया कि घट गया? रेट तो सेम ही रहेगा ना सर। रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। रेट क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट टाइम। रेट बढ़ गया। पहले 15 मिनट में 2% जाते थे, 15 मिनट में 3% जा रहे हैं। बोलो, रेट बढ़ गया कि घट गया कि कांस्टेंट? बढ़ गया। बढ़ गया। इस बार आया तो इस बार उसको यहाँ पे 4 पैसेंजर मिल गया, 4 पैसेंजर बढ़ गए, रेट और बढ़ गया कि घट गया कि कांस्टेंट? और बढ़ गया। यहाँ पे ऑटो क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पैसेंजर कौन है? जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ लोग ज्यादा है गांधी मैदान पे और एनआईटी पटना में कम है, तब मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। चलो, फिर ऑटो आया, इस बार उसको 5 पैसेंजर मिल गया, भीड़ काफी है गांधी मैदान में, इसलिए इस बार और रेट बढ़ गया कि घट गया कि कांस्टेंट? बढ़ गया। फिर वो आया, इस बार उसको यहाँ पे और पर्सन दिखे, इस बार वो अब सारे लोग गांधी मैदान से बाहर निकल के रोड पे आ चुके थे, अब उसको 6% मिल गया। इस बार फिर से वो गया, छोड़ के आया, रेट बढ़ गया कि कांस्टेंट की घट गया? बढ़ गया। अब इस बार वो लौट के आया, देखा कि गांधी मैदान में जो रैली थी वो रैली समाप्त हो चुकी है और सारे लोग गांधी मैदान से बाहर निकल चुके हैं, रोड पे खड़ा है, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। आबादी पूरी भरी पड़ी है, इसने 6% बैठा लिया, रेट बढ़ गया कि घट गया कि कांस्टेंट की क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब वो 6 ही बैठा सकता है, उसकी सीट है, सीट ही उसकी मैक्सिमम सीट 6 है। अब वो हर बार जाए 6 को लेके ढोके आए, मतलब अगर आप उसको 6% को जाना है, आदमी की कमी नहीं है, 15 मिनट का समय तो लगेगा, यानी कि रेट ऑफ कांस्टेंट हो चुका है। On increasing the concentration of diffusing molecule in the case of facilitated diffusion, rate firstly increases, then reaches maximum and then becomes constant. Just उसी प्रकार से जैसे एंजाइम की एक्टिविटी होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ता जाएगा। जैसे ही सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो जाएंगे, रेट बिकम्स मैक्सिमम एंड रेट बिकम्स कांस्टेंट। याद आया? माइकलिस मेंटन एंजाइम काइनेटिक्स थ्योरी, याद आया कुछ? उस दिन ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था। लेकिन अब आप कंपेयर करो इसको सिंपल डिफ्यूजन से। कह रहे हैं कि ऑटो आने में समय लगता है, ऑटो आएगा फिर जाएंगे, तो काम करो पैदल ही चलते हैं। तो मुझे बताओ, पैदल 6 लोग ही जाएंगे या पूरे रैली के जितने लोग हैं सब निकल के आराम से एनआईटी पटना पहुंच जाएंगे? हाँ बताओ। सब लोग चले जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, यानी कि रेट, आप डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, रेट बढ़ते जाएगा। पैदल जाने में आधा घंटा लगता है, पहले 2 ही लोग रैली से बाहर आए थे, 2 लोग गए, तो 2 मिनट में 15 आधा घंटा में 2 मिनट 2 लोग गए। अब 10 लोग निकल चुके हैं रैली से बाहर, तो अब आधा घंटा में 10 लोग जा रहे हैं एक साथ। अब सारे लोग बाहर निकल गए, कोई बात नहीं है, सारे लोग चल दो एनआईटी पटना, आधा घंटा में सब पहुंच जाओगे एनआईटी पटना, रेट बढ़ता जा रहा है ना। अरे कोई बात नहीं, डबल रैली खत्म कर दो ना गांधी मैदान में, सभी लोग आधा घंटा में वहां पहुंच जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पैदल जा रहे हैं, किसी प्रकार का मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन से इन्वॉल्व, मतलब कि ये बात आप पढ़ लेना। हाँ, ये बात पक्की है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो परमेबिलिटी तो डिसाइड करेगी, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन परमेबिलिटी से डिसाइडेड होगा। देन एक चीज आता है हार्मोनल रेगुलेशन। ये हार्मोन क्या पता है? ऑटो का पेट्रोल। पैदल जा रहे थे तो आपको कोई चिंता की बात नहीं थी, आराम से जाओ, लेकिन ऑटो से जा रहे हो तो पेट्रोल तो डिसाइड करेगा ना कि रेट क्या होगी ऑटो की, तो यही हार्मोन है। वो जो पोलर प्रोटीन है, उस पोलर प्रोटीन की एक्टिविटी हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होती है।
तो हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होगा क्योंकि वहां पे भी तो प्रोटीन है ना, हार्मोनल। देन मुझे बताओ इनहिबिटरी प्रोटीन रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन Yes, sir. इफेक्ट बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। करेगी। टायर पंचर हो गया ऑटो का, तो बताओ, या हवा निकल गया टायर ऑटो का, तो टायर का, तो रेट घटेगी बढ़ेगी या कांस्टेंट? घटेगी नहीं। घट जाएगी। घटेगी। पैदल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, काय का मतलब हमको टायर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अफेक्टेड बाय इनहिबिटरी प्रोटीन ऑफ द पोलर चैनल टनल प्रोटीन लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सारी बात और वही ऑटो वाली बात मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। मैक्सिमम रेट आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद रेट नहीं बढ़ने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आता ग्राफ, ग्राफ में आप खुद ही बताओ क्या होगा। कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड रीचेज मैक्सिमम, उसके बाद आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, रेट बढ़ने वाला है क्या? नहीं ना, घटने वाला भी नहीं है, बढ़ने वाला भी नहीं है, तो रेट बिकम्स कांस्टेंट। बोलो ये क्या हो गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो 3 केस बन सकता है, या तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया, 3 केस बन सकता है। लेकिन 4 बातें आपको देखने को मिलेगी नई, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है उसके कंपैरिजन में 4 बातें आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या? सेलेक्टिव नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब तो और ज्यादा सेलेक्टिव हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन में उतना सेलेक्टिविटी नहीं था, उसमें तो फिर भी नॉन पोलर चलो ठीक है क्रॉस कर जाएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होगा। पोलर प्रोटीन इज हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। पोलर प्रोटीन से हर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, स्पेसिफिक सब्सटेंस ही कर सकता है, तो सेलेक्टिव नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी देखने को मिलेगा। ऑटो में हर कोई नहीं बढ़ सकता, पैसा जो देगा वही बढ़ सकता है, नहीं तो पैदल जाओ, लेकिन पैसा दे के भी मैक्सिमम 6% ही जा सकता है ऑटो से, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, सेंसिटिविटी टू द इनहिबिटर, एक तो पैसा दे के जा रहे हैं, ऊपर से ऑटो में केवल पैसा देने वाले लोग ही बैठेंगे, ऊपर से मैक्सिमम 6 लोग जा सकते हैं, ऊपर से पंचर का डर अलग से और है, तो सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर भी देखने को मिलेगा। एंड देन ऑटो में पेट्रोल लेने वाला, ऑटो वाला पेट्रोल लेता है पेट्रोल पंप पे, वो तो अलग रेगुलेशन है, पेट्रोल लेके जाएगा, टाइम लगेगा उसमें, हार्मोनल रेगुलेशन भी होगा। ये 4 बातें आपको वहीं देखने को मिलेगी जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा ट्रांसपोर्ट में। दिस इज ऑल अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव सिंपल डिफ्यूजन में अंतर भी समझ आ चुका है और कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बताओ। हाँ अभिषेक, कोई दिक्कत है? राजेश्वरी, अभिषेक ये क्लास ऑन करता है, कैमरा बंद करके कहीं और चल जाता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत आगे जाएगा। हाँ राजेश्वरी, कोई दिक्कत? सर एक डाउट पूछना था हाँ सर, बोलो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सर जो बता रहे थे जब एक्सेस जरूरत होगा तब ना वो काम करेगा सर, पोर्ट। क्या बोल रहे हो? सर वो जो बताए थे ना कि प्रोटीन है, पोरिन्स, प्रोटीन का रेगुलेशन मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन जैसे ग्रेडियंट, समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वो पोर्ट तब एक्टिव होगा, वो पोर्ट से ट्रांसपोर्ट तब होगा जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल का, ये पूछ रहे हो? सर ये पूछ रहे हैं कि अभी ये बताए थे ना कि सिंपल डिफ्यूजन तो हो ही रहा है सेल मेम्ब्रेन में, हाँ। लेकिन जब वहां पे एक्सेस नीड होगा तब वहां पे वाटर के लिए बताया मैंने वो यार, डिफ्यूजन होगा सर। अरे यार वो चीज मैंने वाटर के लिए बताया। ये गोबर क्यों मिला रहे हो यार भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड है भाई। मैं, आप सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को इतना पढ़ाने का बाद भी मिक्स कर रहे हो। ये सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन से कौन जाता है मुझे बता। आवाज कट कट के आ जो भी आ रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा कट है? कट के आ रहा है, अच्छा मेरा आवाज कट कट के जा रहा है? आप ही का आवाज। यस अच्छा सर। अच्छा ठीक है। हाँ अब सही जा रहा है आवाज? यस सर। थोड़ा हाँ ज्यादा हो गया थोड़ा। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि सिंपल डिफ्यूजन से राजेश्वरी माइक ऑन करो, और माइक ऑन ही सर रखो। और ज्यादा हो क्या हो रहा है अब, और गया। ज्यादा हो रहा है?
और ज्यादा कट रहा है। अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ राजेश, सॉरी माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेली मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर है। तो मुझे ये बताओ कि जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन से किस प्रकार के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताओ। सर सिंपल से नॉन पोलर भी करेगा और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स भी करेगा। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल कौन हो सकता है? वाटर। वाटर हो सकता है सर। और ये नॉन पोलर वाला तो सिंपल डिफ्यूजन से ही केवल कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। रहा बात स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल वाटर, ये सिंपल डिफ्यूजन से कर रहा है, यहां तक भी डाउट नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि स्पेशल प्रकार का एक्वा प्रोटीन लगा हुआ है इसमें एज अ चैनल, टनल प्रोटीन, और हम कहते हैं कि वाटर इस टनल और चैनल प्रोटीन से भी मूव कर रहा है, तो ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आपको मन इसको आप इससे क्यों कोरिलेट कर रहे हो? इस पूरे सिंपल डिफ्यूजन को इससे क्यों कोरिलेट कर रहे हो? ये सिंपल डिफ्यूजन में नॉन पोलर तो केवल सिंपल डिफ्यूजन सही होगा, उसको कोरिलेट मत करो, पहली बात। एंड दूसरी बात कि अब बात आता है, फंसता है वाटर में, कि वाटर सिंपल डिफ्यूजन से भी हो रहा है क्योंकि वो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर फैसिलिटेटेड से भी हो रहा है, तो किससे हो रहा है? तो जो वाटर की नॉर्मल ट्रांसपोर्ट करनी है, नॉर्मल रेट से करनी है, तो सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट है। और जब एक्सेस ट्रांसपोर्ट करनी है, चाहे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ वाटर का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी चलेगा। लेकिन आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड से क्यों कंपेयर कर रहे हो? हाँ, अब बोलो क्या डाउट है? अब बोलो तुम्हारा डाउट क्या है? यस सर, यही डाउट था सर। क्या डाउट था? यस सर, यस सर, सर यही पूछ रहे थे सर कि ये जो पोरीन है सर तभी काम करेगा ना सर जब एक्सेस अमाउंट में उसको एक्सचेंज करना रहेगा। किस चीज का करना होगा ये आपको बोलना जरूरी है भाई। नॉन पोलर चीजें से नहीं जाएगी, समझ नहीं रहे हो अभी भी हम क्या कहना चाह रहे हैं? सर नॉन पोलर तो नहीं जाएगा सर, वाटर सर आपको बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली वाटर के लिए, यस वाटर के लिए, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। हाँ, अब बोलो क्या बोलना है? सर यही बोल रहे थे कि ये जो मतलब ये जो पोरीन है सर, इससे पोलर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स और वाटर तभी जाएगा ना जब एक्सेस अमाउंट में उसको जरूरत हो। फिर गलत बोल रहे हो। लार्ज पोलर मॉलिक्यूल तो सिंपल डिफ्यूजन से जाता ही नहीं है, तो फिर एक्सेस और नॉर्मल का बात ही नहीं होगा। ये बात केवल स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल के लिए होगा, क्योंकि स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों से जा रहा है, और तब जाके आप कंपेयर कर रहे हो एक्सेस और नॉर्मल। और जब आप लार्ज पोलर मॉलिक्यूल बोल दिए तो कन्फर्म है कि वो पोलर प्रोटीन से ही केवल जाएगा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही केवल होगा। और जब अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हो तो कन्फर्म है कि वो सिंपल डिफ्यूजन से ही जाएगा केवल। अब बीच में फंस रहा है स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल की नॉर्मल कंसंट्रेशन के लिए करानी है डिफ्यूजन तो सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट है, और एक्सेस करानी है तब पोलर प्रोटीन से जाएगा। अब बोलो कि क्या बोलना है? यस सर, सब क्लियर हो गया। हाँ, तो बोल क्या रहे हो पहले इस पे गौर करो कि क्या बोलो, गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो, और ये गलत केवल यहाँ गलत नहीं होगा, एग्जाम में भी होगा। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? विवेक? नो सर। चलिए मिलते हैं अभी अगला मीटिंग में एक्टिव ट्रांसपोर्ट खत्म करके तब जाएंगे, ठीक है? 15-20 मिनट हो जाएगा। आज अगले मीटिंग में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे बात करते हैं। यहाँ तक पढ़ लो जल्दी।